नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा फूलदेई पर्व क्यों मनाते हैं, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फूलदेई पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस पर्व के बारे में ये कहा जाता है कि एक राजकुमारी का विवाह दूर काले पहाड़ी के पार हुआ था, जहां उसे अपने मायके की याद सताती रहती थी। वो अपनी सास से मायके भेजने और अपने परिवार वालों से मिलने की प्रार्थना करती थी, किंतु उसकी सास उसे उसके मायके नहीं जाने देती थी। मायके की याद में तड़पती राजकुमारी एक दिन मर जाती है और उसके ससुराल वाले राजकुमारी को उसके मायके के पास ही दफना देते हैं। और कुछ दिनों पश्चात एक आश्चर्य तरीके से जिस स्थान पर राजकुमारी को दफनाया गया था, उसी स्थान पर एक खूबसूरत पीले रंग का सुंदर फूल खिलता है और उस फूल को प्योली नाम से जाना जाता है। अब उसी की याद में पहाड़ में फूलों का त्योहार यानी कि फूलदेई पर्व मनाया जाता है और तब से फूलदेई पर्व उत्तराखंड की परंपरा में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि किस तरह से मनाया जाता है। उत्तराखंड की धरती पर रीतियों के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करता है, वहीं पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखता है। इन्हीं खास पर्वों में शामिल फूलदेई पर्व उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। उत्तराखंड में इस त्योहार की काफी मान्यता है। इस त्योहार को फूल संक्रांति भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर छाई हरियाली और नए नए प्रकार के फूल खिले हुए होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में ही नव वर्ष होता है। नव वर्ष के स्वागत के लिए खेतों में सरसों खिलने लगती है और पेड़ों में फूल भी आने लगते हैं। उत्तराखंड में चैत्र मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही बसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्योहार फूलदेई मनाया जाता है, जो कि बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। चैत्र के महीने में उत्तराखंड के जंगलों में कई प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। ये फूल इतने मनमोहक और सुंदर होते हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस फूल पर्व में नन्हे मुन्ने बच्चे प्रातः सूर्योदय के साथ साथ घर घर की दहली पर रंग बिरंगे फूल को चढ़ाते हुए घर की खुशहाली, सुख, शांति की कामना के गीत गाते हैं, अर्थात जिसका मतलब यह है कि हमारे समाज फूलों के साथ नए साल की शुरुआत करे। इसके लिए बच्चों को परिवार के लोग गुड़, चावल और पैसा देते हैं। ज्योतिषी के मुताबिक ये पर्व पर्वतीय परंपरा में बेटियों की पूजा, समृद्धि का प्रतीक होने के साथ ही रोग निवारक औषधि संरक्षण के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फूलदेई पर्व के दिन एक मुख्य प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, जिसे सयेई कहा जाता है। फूलों का ये पर्व कहीं पूरी चैत्र मास तक चलता है तो कहीं 8 दिन तक। बच्चे प्योली, बुरास और दूसरे स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं और उनसे सजी फूलकंडी लेकर घोघा माता की डोली के साथ घर घर जाकर फूल डालते हैं। भेंट स्वरूप लोग इन बच्चों की थाली में पैसा, चावल, गुड़ इत्यादि चढ़ाते हैं। घोघा माता को फूलों की देवी माना जाता है। फूलों के इस देवी को
बच्चे ही पूजा करते हैं। अंतिम दिन बच्चे घोगा माता की बड़ी पूजा करते हैं और इस अवधि के दौरान इकट्ठा हुए चावल, दाल और भेंट राशि को सामूहिक भोजन में पकाया जाता है। फूलदेई पर्व के मौके पर बच्चे जो गीत गाते हैं वो बता देता हूं और उनका भावार्थ क्या वो भी बता देता हूं मैं। फूलदेई छम्मा देई, देनी द्वार भर भकार, ये देली चा बारंबार नमस्कार। फूले द्वार फूल देई छम्मा देई। मंगल गीतों के बोल अर्थ में आपको समझा देता हूं। फूल देई यानी कि देहली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो। क्षमा देही मतलब देहली क्षमाशील अर्थात सबकी रक्षा करे। दैनी द्वार देहली पर घर व समय सबके लिए दया और सफलता के लिए खुला हो। भारी भकार सबके घरों में अन्न का पूर्ण भंडार भरा हो। इस दिन के लोकगीत के गायन का अंदाज भी बदल जाता है। होली के त्योहार की खुशहाली में डूबे लोग इस दिन में ऋतुरायण और चैत गीत में डूबने लगते हैं। ढोल दमाऊ बजाने वाले लोग जिन्हें बाजगी, औली या ढोली कहा जाता है, वे भी इस दिन गांव के हर घर के आंगन में जाकर गीत गाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें घर के मुखिया द्वारा चावल, आटा और अन्य कोई दक्षिणा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम